बार फिर से अपने चैनल अचीवर @360 में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका पहला चैप्टर है, उसके बारे में हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है। ठीक है, इसमें आप लोगों को क्या देखना है कि क्लास 12 की फिजिक्स में पहला चैप्टर आपका आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इसमें ये है कि जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो उस चैप्टर के बारे में हमको पहले बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि हम वो चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए क्या है, इसको हमें पढ़ने के लिए इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रो मीन्स हो गया इलेक्ट्रॉन, और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। ठीक है, जब आपके इलेक्ट्रॉन्स कहीं पर भी रेस्ट में होते हैं तो आप उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हो। मतलब ऐसी कंडीशन जहां पर इलेक्ट्रॉन्स या ऐसी बॉडी जहां पर इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट में होंगे उसको आप लोग क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब इसी चैप्टर को, ये फर्स्ट यूनिट पहला चैप्टर है और इसको हम लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं। तो जब आपके इलेक्ट्रॉन्स मोशन में नहीं होंगे, रेस्ट में मतलब रुके हुए होंगे, मतलब मान लीजिए जैसे ये बॉडी है आपका, ये मान लीजिए कोई भी बॉडी है और इस बॉडी में ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये इलेक्ट्रॉन्स मोशन में नहीं है, एट रेस्ट पोजीशन पे हैं। जब आपके इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पोजीशन पे होते हैं तो आपको उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। समझ में आई? ऐसी फिजिक्स जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स किसमें दिए गए हों, रेस्ट में दिए गए हों, या ऐसी फिजिक्स जो इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी रेस्ट में करे, उसको आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हो। अब आने वाली नेक्स्ट पार्ट्स में या नेक्स्ट जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो आप देखोगे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आता है, तो उसमें आपको पढ़ना क्या होता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक। मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स आपके मोशन में आ जाते हैं तब आप उसको करंट भी बोलते हो और इलेक्ट्रोडायनेमिक भी बोल सकते हो। बात समझ में आ रही है? अब इसको आपको पढ़ने के लिए, इन सब चीजों को पढ़ने के लिए टर्म पढ़ना पड़ेगा जिसको आप लोग चार्ज बोलते हो। क्या बोलते हो? चार्ज बोलते हो। ठीक है, तो मैं चार्ज लिखता हूं, उसके बाद इसको हम डिफाइन करते हैं चार्ज एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, वैसे चार्ज है क्या? चार्ज जो होता है, ये चीज आप सबको याद होनी चाहिए। चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, या मतलब एलिमेंट, जो भी समझ सकते हो। चार्ज जो होती है किसी भी पार्टिकल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब ये होता है कि जो चार्ज है वो हर जगह अवेलेबल्स है। मतलब मैं ये कहूंगा कि अवेलेबल्स है तो इसका मतलब चार्ज इसमें, इस मार्कर में भी है, हाँ है। चार्ज क्या किसी पेपर सीट पे भी है, हाँ है। तो मतलब हर जगह है, आप इमेजिन करिए, तो हर जगह चार्ज है। बट कंडीशन डिपेंड ये करती है कि चार्ज जो आपका होगा वो रेस्ट कंडीशन पे होगा। तो मैं यहां लिखता हूं कि चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। मैटर तो समझते ही होंगे क्या होता है। मैटर क्या होता है कि जिसका मास हो और स्पेस को ऑक्यूपाई करे उसको मैटर बोलते हैं। ये तो हम लोग क्लास 9th में पढ़ के आते हैं केमिस्ट्री में कि मैटर आर दोज थिंग्स विच हैव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैंने बताया चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। मतलब चार्ज जो है वो इंट्रिंसिक का मतलब होता है, मैं इसको हिंदी में लिखता हूं, हर जगह। इंट्रिंसिक का मतलब ये हो गया, चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जो हर जगह अवेलेबल्स है। मार्कर में भी आपके चार्ज है, इस हेयर में भी आपके चार्ज है। डिपेंड करता है वो फिर नेचर कैसा है चार्ज का। मैं ये कह रहा हूं चार्ज का फिर डिपेंड करता है नेचर कैसा है। ठीक है, ये टेबल है, चेयर है, कोई कॉटन क्लॉथ है। ठीक है, जहां भी आप चीज अपने माइंड में इमेजिन कर रहे हो, हर एक चीज, ब्रिक्स, डस्ट, हर जगह चार्ज है। कंडीशन है कि वो रेस्ट में है या फिर मोशन में है। तो मैंने आपको बताया चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। तो चार्ज की ये प्रॉपर्टी होती है। मैं अभी बेसिक चीजें बता रहा हूं कि जो चार्ज
कि यूनिट में अभी बोलूं तो चार्ज को आप जो चार्ज है उसको आप क्यू से डिनोट कर सकते हो और इस क्यू से भी डिनोट करते हो। चार्ज को इस क्यू से भी डिनोट कर सकते हो और इससे भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो हमें क्या पता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पे चार्ज है, या कैसे आइडेंटिफाई, कैसे एक्सपेरिमेंट हम करें कि हमें कुछ चीजें पता चले कि यहाँ पे चार्ज का नेचर कैसा होगा, कि चार्ज होगा कैसा। तो मैं आपको अभी बताता हूँ कुछ एक्सपेरिमेंट काइंड ऑफ चार्जेस में जाते। ठीक है, चार्ज समझ में आया क्या है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है विच आर अवेलेबल इन एवरीवेयर। ठीक है, जो कि हर जगह अवेलेबल होती है। और मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बताया कि इलेक्ट्रॉन जब आपके रेस्ट में होते हैं तो आप उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हो। दिख रहा है ना? ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब काइंड ऑफ चार्ज में जब जाते हैं तो कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। काइंड ऑफ चार्ज में जाएंगे, ठीक है, तो आप कुछ एक्सपेरिमेंट करते हो। देखो ऐसा है कि चार्ज, अभी हम इसके एग्जांपल्स भी बताएंगे, हमने एग्जांपल्स दिए भी है कि आप स्केल है, कॉम्ब है, जो इससे आप लोग बाल खींचते हो, क्योंकि आप लोग जब भी टहलने जाते हो, घूमने जाते हो, तो आप लोग बाल तो खींचते ही होगे, हेयर कॉम्ब अपने करते ही होगे। तो वो कंडीशंस तो चार्ज हर जगह अवेलेबल है, वो आप डेली लाइफ में अपनी देखते होगे। ठीक है, आप अपने कभी भी देखे होगे डार्क रूम में जाते हो, तो डार्क रूम में जाने पे जब आप अपने कपड़े से कपड़े निकालते हो, मतलब स्वेटर निकालते हो, तो देखते होगे स्वेटर से क्या होता है, मतलब कि आग जैसी स्पार्क जैसा जनरेट होता है, हल्का सा स्पार्क जैसा जनरेट होता है। तो चार्ज वहां पे भी तो अवेलेबल है। बात समझ में आ रही है? और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं चार्ज के। ठीक है, आप देखते होगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपने देखा होगा क्लास में टीचर जब लिखता है या जब भी है तो व्हाइट बोर्ड पे लिखता है और मार्कर से लिखता है, या हम भी यहाँ पे लिख रहे हैं, तो यहाँ पे चार्ज का अट्रैक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से इंक जो है वो यहाँ पे रुक रही है। ठीक है, चार्ज का इंट्रैक्शन है, कुछ किसी भी बॉडी से अट्रैक्शन है, तो तभी तो ये इंक यहाँ पे रुकी हुई है। इसी तरीके से चौक से कोई टीचर लिखता है ब्लैक बोर्ड पे, तो उसका वो वहां पे कैसे लिखा रहता है, वो भी एक अट्रैक्शन ही तो होता है। तो चार्ज तो हर जगह अवेलेबल है, आप पे डिपेंड करता है आप उसको कैसे सोच पा रहे हो। बात समझ में आ गई है? ठीक है, अब हमने कहा काइंड ऑफ चार्ज और कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट हम देखते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट देखते हैं और कैसे हम समझते हैं कि चार्ज बॉडी में अवेलेबल है या फिर नहीं है। ठीक है, मान लीजिए अभी मैं करता हूं। ठीक है, ये मैंने स्ट्रिंग से किसी भी बॉडी को हमने इसको बांध दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपका प्लस प्लस है और ये हमने इसको नाम दिया है ग्लास है। ठीक है, ये हमने प्लस प्लस मान लिया है कि बॉडी ऐसी होगी जिसमें आपका कैसा है, मतलब काइंड ऑफ चार्ज में जाते हैं और उसमें हम देखते हैं कि क्या कहानी है। ठीक है, दूसरी बॉडी यहीं पे ही है और उसको हमने कुछ ऐसा यहाँ पे रखा है और यहाँ पे उसको प्लस 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 दे दिया है। ठीक है, एक आपकी ये बॉडी है और ये भी आपका ग्लास ही है। क्या है? ग्लास है। ठीक, अब हमने क्या किया एक्सपेरिमेंट में, ये किया कि इस बॉडी को इस बॉडी के पास ले जाने की कोशिश करता हूं। सेम चार्ज है बॉडी का और दोनों बॉडीज को हम क्या करते हैं, पास ले जाने की कोशिश करते हैं। मतलब जैसे मान लो ये आपका मार्कर है, ये आपका मार्कर है और ये भी आपका क्या है, मार्कर है। में भी हमने ये कहा कि हो सकता हो दोनों बॉडीज में सेम चार्ज हो, प्लस इसमें भी है और प्लस इसमें भी है। तो अब आपको क्या करना है कि जब इन बॉडीज को इनको आप क्या कर रहे हो, पास पास लेके जा रहे हो। जब देखो सेम नेचर है तो बॉडीज क्या करेंगी, रिपल करेंगी, ये ऐसे नहीं आएंगी, अट्रैक्टिव नेचर नहीं होगा, तो बॉडीज इधर से दूर भागने की कोशिश करेंगी। तो यहाँ पे भी वो कंडीशन एक्सपेरिमेंट में होगी। एक्सपेरिमेंट में क्या होगी, यहाँ पे भी वो कंडीशन होगी। भाई ये बॉडीज को अगर हम पास लेके जाएंगे, इनका नेचर कैसा है, सेम है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये बॉडी क्या करेंगी, दूर जाने की कोशिश करेंगी। मतलब इधर से इनका रिपल्शन होगा, इनका रिपल्सिव नेचर होगा और इधर से भी बॉडी का रिपल्सिव नेचर होगा। क्या होगा, रिपल्सिव इन नेचर होगा। बात समझ में आ रही है? ये बॉडीज दूर जाने की कोशिश करेंगी क्योंकि हमने क्या किया है, ग्लास है, तो जब भी याद रखना ग्लास है तो इस पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। बात समझ में आ रही है? इतना समझ में आया?
अब मान लो, अरे यार जैसे ही अभी मैं ये कहूँ कि मान लिया ये प्लस प्लस था तब भी, अब ये अगर माइनस 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 माइनस, ये भी माइनस माइनस माइनस, मतलब एबोनाइट एक रॉड होती है, उसको आप लोग ग्लास, मतलब उस पर निगेटिव चार्ज होता है। देखो पॉजिटिव और निगेटिव कैसे पहचानोगे कि बॉडी पे पॉजिटिव है या निगेटिव, ये भी मैं आपको अभी एक साइड में बताता हूँ। कि सपोज दैट मान लीजिए ये ए बॉडी है और ये आपकी बी बॉडी है, इसको हमने ए बॉडी मान लिया और ये बॉडी हमने बी मान लिया। क्लियर हुआ यहाँ तक कि अगर मैंने ये माना हो सकता हो इस बॉडी पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो और हो सकता हो इस बॉडी पे कम इलेक्ट्रॉन्स हो, सपोज दैट ऐसा मैंने मान लिया कि बॉडी ए पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं और बॉडी बी पे कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बॉडी ए से इलेक्ट्रॉन्स अगर बॉडी बी पे चले जाते हैं, अगर यहां से इलेक्ट्रॉन इस बॉडी पे चार्ज का ट्रांसफर हुआ है, अगर चार्ज का ट्रांसफर हुआ है मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो जब इस बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर हुआ तो आप ये कहोगे कि यहां से जो बॉडी का जो इलेक्ट्रॉन्स गए जब जाते हैं तो पॉजिटिव आता है और जिसपे आए हैं उस पे निगेटिव चार्ज हो जाता है। ये बात आप याद रखना, जब किसी बॉडी से चार्ज जाता है तो वहां से पॉजिटिव होता है और जिसपे आता है वहां पे क्या होता है, निगेटिव आता है। ठीक है, इसको डिफिशियंसी भी बोल सकते हैं, अभी आगे वर्ड्स आएंगे कुछ, उसको हम बताएंगे क्या होता है। ठीक, समझ बात आ गई। तो दोनों आपकी एक रिपल्सिव बॉडी है और ये रिपल्सिव मतलब सेम चार्जेस होते हैं तो बॉडी दूर जाने की कोशिश करती है। सपोज दैट मैं यही अभी करता और यहाँ पे इस चार्ज को 1 मिनट के लिए खत्म करता और यहाँ पे यही चार्ज अगर माइनस में लिख देता, बेटा समझ बात आ रही है भाई, अगर यही चार्ज हम माइनस में लिख देते तब भी तो इनका नेचर जो होता है वो रिपल्सिव तो होता, बॉडी दूर भागने की कोशिश करती। और नेचर इसका एक्सपेरिमेंट फर्स्ट समझ में आया क्या होगा, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट समझ में आ गया क्या होगा कि बॉडी दूर जाने की कोशिश करेंगी। क्लियर हुआ यहाँ तक कि अब इसका हम सेकेंड एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट आपका सेकेंड है, सॉरी एक्सपेरिमेंट सेकेंड देखो क्या है, ये प्लस है ये प्लस है ये प्लस है ये प्लस है और ये वाला माइनस है। तो क्या बॉडीज, अब देखो ये ग्लास है, ये मान ले रहे हैं हम एबोनाइट रॉड है, इबोनाइट रॉड है जिसपे आपका निगेटिव चार्ज होता है। अब ये आप तो समझ सकते हो कैसे निगेटिव हुआ होगा, हो सकता होगा ये बॉडी पे कम चार्जेस होते जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया है और इस बॉडी पे ज्यादा चार्जेस हुए होंगे, ये बॉडी ने इसमें अपने चार्ज को ट्रांसफर कर दिया होगा तो इस बॉडी पे क्या हो गया होगा, पॉजिटिव चार्ज मतलब प्लस आ गया होगा और इस पे क्या हो गया होगा, ज्यादा चार्ज आ गए होंगे, ज्यादा आ जाएंगे तो इसमें माइनस लग जाएगा, इसमें से इस पे आ जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, अब इनका जो ये रिपल्सिव नेचर लिखा है वो नहीं होने वाला है, अब इनका रिपल्सिव नेचर नहीं होने वाला है क्योंकि देखिए चार्जेस आपके कैसे हो गए, डिफरेंट डिफरेंस हो गए, यहाँ पे प्लस प्लस है यहाँ पे कैसा है माइनस माइनस है। तो आप अब क्या करोगे, इस बॉडी को इधर पीछे की साइड और ये इनका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, मतलब इनका नेचर अट्रैक्टिव हो जाएगा, मतलब अट्रैक्शन इनके बीच में होगा व्हेन चार्ज विल बी अपोजिट। मतलब एक्सपेरिमेंट ये हुआ कि जब उन्होंने ग्लास की एक रॉड लिया, ग्लास लिया और एक एबोनाइट रॉड ली, इन दोनों को जब पास करने की कोशिश की तो इनके बीच में अट्रैक्शन दिखाई दिया, दिखाई दिया मतलब जब इन दोनों की एक ही जैसे एक दूसरे को दिखे तो इनके बीच में अट्रैक्शन था, मतलब ये प्लस था ये माइनस था, एक आपकी ग्लास रॉड थी दूसरी आपकी एबोनाइट रॉड थी, इन दोनों के बीच क्या हो गया, अट्रैक्शन जनरेट हुआ। बात समझ में आ रही है, ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक कि दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ठीक है, यहां तक समझ में आया, इसको रफ करते हैं फिर आगे बताते हैं। तो देखिए जो एक्सपेरिमेंट अभी किया था उस एक्सपेरिमेंट में से हमको एक चीज पता चलती है कि कंक्लूजन ये निकलता है कि चार्ज आर टू टाइप्स। अगर मैं उन एक्सपेरिमेंट को देखूं तो आप लिख सकते हो चार्ज आर टू टाइप्स, मतलब चार्ज कितने टाइप्स के हो सकते हैं, टू टाइप्स के। एक आपका हो सकता है पॉजिटिव चार्ज, एक आपका हो सकता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा आपका हो सकता है निगेटिव चार्ज, दूसरा आपका हो सकता है निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज उसको कहते हैं व्हेन, मतलब पॉजिटिव चार्ज हो गया और निगेटिव चार्ज हो गया, मतलब क्या हो गया, व्हेन चार्ज
सेम इन नेचर, सेम इन नेचर देन अट्रैक्शन नहीं रिपल्सन विल अकर, देन रिपल्सन विल अकर। बात समझ में आ रही है? और अगर when charge same in nature, अब यहां पे क्या है, when charge in different in nature, when ये लिख सकते हो when opposite charge then attraction is occur, then attraction will occur, बात समझ में आ गई? अट्रैक्शन कब होगा और ये कब होगा, ठीक है, रिपल्शन कब होगा, ये बात समझ में आ गई। एक आपको चार्ट बनाता हूं, उसको भी आपको याद रखना है, कुछ चीजें हैं इनको आपको याद रखना है, ठीक है। एक तरफ पॉजिटिव लिखो, एक तरफ नेगेटिव लिख लेना, एक तरफ पॉजिटिव लिख लीजिए, एक तरफ क्या लिख लीजिए, नेगेटिव लिख लीजिए। एक तरफ आप पॉजिटिव लिख लीजिएगा, मतलब इनमें सब में जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और इधर वाले में आपका क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इधर जो होगा आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, उधर का किसमें होगा, ग्लास हो गया, ठीक है, ग्लास हो गया, ड्राई हेयर हो गए, ठीक है, ड्राई हेयर हो गए, ग्लास हो गया, और इधर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ठीक है, ग्लास हो गया, ड्राई हेयर हो गया, और यहाँ पे आपका इबोनाइट हो गया, इबोनाइट प्लास्टिक, मतलब इबोनाइट प्लास्टिक एक ही में, ठीक है, इबोनाइट प्लास्टिक। और नेक्स्ट आपका इसी में लिख लीजिए, इबोनाइट प्लास्टिक के बाद दूसरा आएगा आपका रबर हो गया, ठीक है, रबर हो गया। ये आपके जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, ठीक है, वो आपके होते हैं, ठीक है, वो आपके क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। और यहाँ पे कॉम भी लिख सकते हो, COMB, कॉम मतलब समझते हो, कंघी जो आप लोग बाल बाल खींचते रहते हो, वो आपका यहाँ पे होगा। तो ग्लास हो गया, ड्राई हेयर। अब देखो कैसे ग्लास है, ड्राई हेयर, ड्राई हेयर होते हैं तभी देखते हो कि डस्ट आपके, डस्ट भी इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो कि डस्ट भी आके आपके बालों पे लग जाती है। तो डस्ट भी क्या होता है कि एग्जांपल होता है, और यहाँ पे ग्लास है, ड्राई हेयर है, ड्राई हेयर जब बाल आपके सूखे होते हैं तो देखते होगे। और यहाँ पे और एक लिख सकते हो, वुलन क्लॉथ जो होते हैं, क्लॉथ, ठीक है, वुलन क्लॉथ जितने होते हैं वो भी आपके पॉजिटिव में आते हैं, क्योंकि देखते हो क्लॉथ पे, कपड़े पे भी आपके क्या होती है, डस्ट आके लग जाती है, मतलब कोई चीज का अट्रैक्शन हुआ होगा जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। बात समझ में आ गई? तो ये आपके काइंड ऑफ चार्जेस हमने बताए, टू टाइप्स के आपके चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज कैसे होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है वो बता दिया। एक चीज याद रखना, पॉजिटिव चार्ज का मतलब हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप लोग पढ़ चुके हो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात किया जाता है तो माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। और चार्ज ऑफ प्रोटॉन की अगर बात की जाएगी, चार्ज ऑफ प्रोटॉन की अगर बात की जाएगी, ये वर्ड है लिख लीजिएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 पॉजिटिव में होता है, प्लस में होता है, ये प्लस लगा है, ठीक है, मतलब 1.6 इंटू 10⁻19 ये पॉजिटिव चार्ज ऑफ है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 ये आपका नेगेटिव चार्ज हो गया। समझ में आ गई बात? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की कहानी इतनी समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है मेथड ऑफ चार्जिंग, मतलब मेथड ऑफ चार्जिंग मतलब आप किसी चीज को चार्ज कैसे कर सकते हो, तो मेथड ऑफ चार्जिंग, ठीक है, कैसे आप किसी चीज को चार्ज करते हो, तो मेथड ऑफ चार्जिंग। तो जो चार्ज है वो मेथड ऑफ चार्जिंग में पहला मेथड होता है बाय दी फ्रिक्शन, बाय दी फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय दी फ्रिक्शन। तो चार्जिंग बाय दी फ्रिक्शन का मतलब मैं समझाता हूं, चार्जिंग बाय दी फ्रिक्शन, ठीक है, when two body A and B rubbed each other, then electron of body A
बॉडी ए ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू द बॉडी बी। बॉडी बी मतलब ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए दो बॉडी, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं, देखिए क्या है कि ये बॉडीज है, ठीक है, ये क्या है, दो बॉडी है। इन दो बॉडीज को अगर हम रब करते हैं, क्या करते हैं, रब करते हैं, तो जब आप इन दोनों को आपस में रब करोगे तो रब करने पे इस बॉडी के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, दूसरी बॉडी पे। कंडीशन डिपेंड करती है, हो सकता हो इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। भाई दो बॉडीज अगर रबिंग कर रहे हो तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे दूसरी बॉडी पे, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ट्रांसफर कहाँ होंगे, दूसरी बॉडी पे। तो मान लीजिए ये आपकी एक बॉडी है, ठीक है, बॉडी ए इसको मान लीजिए, बॉडी ए, और ये आपकी बॉडी क्या है, बॉडी बी है। मैंने ये माना है ये आपकी बॉडी बी है। बात समझ में आ गई। ये बिफोर रबिंग है, इनकी ये दोनों की कंडीशन तब है जब हमने इनको बिफोर रबिंग की बात की है। बिफोर रबिंग मतलब हमने इनको रब नहीं किया है, बिफोर रबिंग, ठीक है। मतलब इनकी कंडीशन ये थी कि हमने इन बॉडीज को रब नहीं किया, तो ये कंडीशन थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब इन बॉडीज को आपस में हमने रब कर दिया, तो मान लीजिए हो सकता हो कि जब आफ्टर रबिंग, देखिए क्या होता है, आफ्टर रबिंग क्या होगा कि इस पे इलेक्ट्रॉन जो होंगे, इस बॉडी पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस पे हो सकता हो, ये बॉडी ए आपकी थी, ये बॉडी क्या थी, ए थी, इस पे आपके प्लस चार्ज आ गए होंगे। आफ्टर रबिंग, रब करने के बाद, रबिंग का मतलब समझ गए, आपने उनको क्या कर दिया, रगड़ दिया एक बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर। जब ऐसा कंडीशन किया तो इलेक्ट्रॉन्स जो थे बॉडी ए से बॉडी बी पे ट्रांसफर हुए होंगे। हमने ये मान लिया है कि बॉडी ए में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा हैं एज कंपेयर टू द बॉडी बी, ठीक है। बॉडी बी के कंपैरिजन में बॉडी ए में जो है वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, बॉडी बी पे क्या हुआ होगा, माइनस चार्ज आ गया होगा। इस पे कैसा चार्ज आ गया होगा, बॉडी बी पे माइनस चार्ज आ गया। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बॉडी बी पे क्या हो गया होगा, हाँ दिख रहा है, ठीक। बॉडी बी पे आपका कैसा चार्ज आ गया होगा, माइनस चार्ज आ गया होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन मैंने आपको बताई, व्हेन टू बॉडीज ए एंड बी रब्ड ईच अदर, जब हम दो बॉडीज को, किसी बॉडी को आपको एक दूसरे से रब करते हैं, तो रब करने के बाद बॉडी का इलेक्ट्रॉन ए बॉडी के, जिसमें मान लिया हमने कि इसका बॉडी का इलेक्ट्रॉन, ए बॉडी का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर बी पे चला जाएगा। तो मैंने अभी पिछले इसी पार्ट में आपको थोड़े से 5 सेकंड पहले बताया था कि जब बॉडी ए से ट्रांसफर किसी पे होते हैं तो जिससे ट्रांसफर होते हैं उस पर पॉजिटिव, और जिस पे जाते हैं उस पर हम लोग निगेटिव लगा देते हैं, और ये बॉडी हमारी चार्ज हो जाती है, हो गई चार्ज ना। लेकिन एक चीज रखना, दिस मेथड इज ओनली एप्लीकेबल फॉर दी इंसुलेटर बॉडीज, जो आपका इंसुलेटिंग बॉडीज होती हैं उनके लिए ऐसी कंडीशन। तो ये लिख सकते हो, this method used for insulating बॉडी। बात समझ में आ गई। तो ये याद रखना, जो आपका मेथड ऑफ चार्जिंग पर पहला मेथड था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, उसमें आपका ये हो जाएगा दिस मेथड यूज फॉर इंसुलेटिंग बॉडीज। ये मेथड जो होता है वो आपका सिर्फ और सिर्फ इंसुलेटिंग बॉडीज के लिए ही एप्लीकेबल है। कौन सा मेथड, मेथड ऑफ चार्जिंग बाय दी फ्रिक्शन। बात समझ में आ गई। दूसरा आपका है चार्जिंग बाय इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, वो अभी बताता हूं, क्या बताता हूं, ठीक है। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, रफ कर दो उसको। नेक्स्ट आता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी देखो क्या होता है, when two bodies rub each other and produced
electricity is known as frictional electricity, is known as frictional इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मतलब अगर आप दो बॉडीज को रब कर दें और उनसे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो, व्हेन टू बॉडीज रब्ड ईच अदर एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज अ फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग देखते हैं थंडर स्टॉर्म में लाइटिंग होती है। जब थंडर स्टॉर्म होता है क्लाउड में, तो इसका एग्जांपल है ये कि जब थंडर स्टॉर्म आपने देखा होगा, जब भी होता है तो लाइटिंग होती है, तो वहां पे बॉडीज क्या होंगी रब हुई होंगी, और रब होने की वजह से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो ये एग्जांपल है फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का, थंडर स्टॉर्म में जो लाइटिंग होती है। उसके बाद आपने और एग्जांपल देखा होगा जब आपने किसी भी लाइटिंग मतलब जब डार्क रूम होता है, आप वहां पे जाके अपने जो आप वियर किए कपड़े पहने हुए होते हैं उनको जब आप कभी निकालते हो तो देखते होगे क्या होता है कि एक स्पार्क जैसा जनरेट होता है, हल्का सा मतलब होता है, वो आप देख भी सकते हो, फील भी कर सकते हो। वहां पे क्या होता है कि स्पार्क जनरेट होता है। जब वो स्पार्क जनरेट होता है ना, तो वो दो बॉडीज के रबिंग की वजह से वो जनरेट होता है। बात समझ में आ गई? तो मैं इसके एग्जांपल लिख देता हूँ एक दो, ठीक है, एग्जांपल इसके लिखता हूँ अभी, और ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। एग्जांपल लिखिए, ठीक है। देखो इसमें क्या एग्जांपल में देखो क्या है, लाइटिंग विद द थंडर इनसाइड क्लाउड। ये मैंने आपको समझाया है कि जब आप देखते हो लाइटिंग होती है थंडर में, थंडर होता है तो लाइटिंग होती होगी तो क्लाउड में, ठीक है, तो उस टाइम जो होता है फिनोमेना वो फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल होता है। नेक्स्ट आता है थिन स्ट्रिप ऑफ अ पेपर आर अट्रैक्ट टुवर्ड्स द स्क्रीन ऑफ द टेलीविजन। आप जब आप कोई पतला कागज लीजिए और स्क्रीन जो है टीवी चल रही है उसके पास लेके जाइए, देखिए वो पतला कागज क्या होता है, अट्रैक्ट होता है उस स्क्रीन की साइड। बात समझ में आ रही है? तो ये उसके क्या है, एग्जांपल्स हैं। फिर नेक्स्ट मेथड इसका बताते हैं कि कंडक्शन का मतलब, नेक्स्ट मेथड चार्जिंग का क्या होता है, नेक्स्ट मेथड जो होता है चार्जिंग का वो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड देखो चार्जिंग का क्या हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मेथड जो है, नेक्स्ट देखो क्या होता है, कंडक्शन बाय चार्ज। कंडक्शन बाय चार्ज मतलब क्या करना है कि कंडक्शन मेथड अप्लाई करना है। कंडक्शन बाय मतलब चार्ज बाय कंडक्शन है, कंडक्शन बाय चार्ज, ठीक है। कंडक्शन बाय चार्ज में क्या होगा, चार्ज बाय कंडक्शन होगा यार, चार्ज बाय कंडक्शन मेथड, ठीक है, चार्ज बाय कंडक्शन मेथड। ठीक है, तो चार्ज बाय कंडक्शन मेथड में देखिए क्या होता है, जब आप कोई एक ऐसी बॉडी हो जो आपकी चार्ज हो और एक आपका नॉन मतलब जो चार्ज नहीं है, लेकिन कंडीशन ये है कि वो मेटेलिक बॉडी होनी चाहिए जो चार्ज बॉडी नहीं है। मतलब व्हेन टू बॉडीज when two bodies having one body have charged and other body when two bodies having one body have a charge and other body having conductor placed nearby each other। एक आपकी कंडक्टिंग बॉडी है और एक आपकी चार्ज बॉडी है। चार्ज बॉडी का मतलब क्या हो गया, मतलब मैंने कहा कि ये मान लीजिए आपका एक स्फीयर है, जो ये आपका स्फीयर है, ये चार्ज नहीं है लेकिन ये कंडक्टिंग है या कंडक्टर आप बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या किया, एक बॉडी ली जो चार्ज है। कैसे समझना है इस बात को, ये ऐसे है और ये आपका है, ठीक, इसको मैंने इससे टच करा दिया और ये आपकी कैसी बॉडी थी, चार्ज बॉडी थी। बात समझ में आ गई? ये बॉडी कैसी थी, चार्ज बॉडी थी। जब हमने इस बॉडी को इससे टच करा दिया
तो इस बॉडी के जो इलेक्ट्रॉन्स थे इस बॉडी में चले गए और बॉडी क्या ये हो गई आपकी चार्ज हो गई। ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे इस कंडक्टर के अंदर ट्रांसफर कर गए और बॉडी आपकी क्या हो जाएगी चार्ज हो जाएगी। तो इसी मेथड को बोलते हैं चार्ज बाय कंडक्शन मेथड। मतलब जब कोई बॉडी आपकी एक बॉडी आपकी कंडक्टर हो दूसरी एक कोई बॉडी आपकी क्या हो जो आपकी चार्ज हो। तो मैंने अभी आपको एग्जांपल में लिखा था इबोनॉइट रॉड, इसको आप लिख सकते हो इबोनॉइट रॉड, इसको ले सकते हो। ये आपकी माइनस चार्ज वाली बॉडी है और इस बॉडी को हमने इसके पास रख दिया जो आपका ये कंडक्टर है, ठीक है, जो आपकी नॉन चार्ज बॉडी है। ये भी समझ सकते हो, इसको नॉन चार्ज बॉडी भी बोल सकते हो, इसमें चार्ज नहीं है तो ये नॉन चार्ज बॉडी है। अब इन बॉडीज को अगर हम पास लेके जाए और इस बॉडी को क्या करें, इस बॉडी को पास ले जाने के बाद एक दूसरे से टच करा दें तो इस बॉडी के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस बॉडी में एंटर कर जाएंगे और बॉडी आपकी क्या हो जाएगी चार्ज हो जाएगी, देन चार्ज बॉडी हो जाएगी। और ये जो फिनोमिना होता है ये सिर्फ और सिर्फ आपका कहाँ पे होगा जब आपका कोई कंडक्टर होगा। इंसुलेटर में ये फिनोमिना अकर्स नहीं हो सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो चार्ज बाय कंडक्शन मेथड कहाँ पे होगा जब आपकी कोई एक कंडक्टर बॉडी हो मतलब कंडक्शन हो या फिर नॉन चार्ज बॉडी हो मतलब कंडक्टर और एक आपकी चार्ज जैसे इबोनॉइट रॉड। इन दोनों को अगर आप पास में टच कराओगे तो इसके इलेक्ट्रॉन्स इस पे ट्रांसफर हो जाएंगे और बॉडी आपकी क्या हो जाएगी चार्ज हो जाएगी। नेक्स्ट आपका चार्ज बाय कंडक्शन हो गया। अब आपका आता है इंडक्शन, ठीक है, कौन सा आएगा इंडक्शन मेथड, चार्ज बाय इंडक्शन मेथड। देखिए चार्ज बाय इंडक्शन मेथड क्या होता है, इंडक्शन इसमें देखिए बॉडी आप टच कराते थे पास लेके जाते हो मतलब एकदम क्लोज, लेकिन उसमें क्या होता है बॉडीज को आप दूर रख सकते हो, ठीक है, बॉडीज को क्या रख सकते हो दूर रख सकते हो। चार्ज बाय इंडक्शन मेथड, चार्ज बाय इंडक्शन मेथड, ये आप किसी बॉडी को चार्ज करने के मेथड्स हैं जिसको हमें पता होना चाहिए। चार्ज बाय इंडक्शन मेथड, ठीक है, किसी भी बॉडी को कैसे आप चार्ज करते हो। तो देखिए चार्ज बाय इंडक्शन मेथड में क्या होता है, इसमें इंक थोड़ा डाल देते हैं, ठीक है, फिर करते हैं। तो नेक्स्ट मेथड देखो चार्ज बाय इंडक्शन मेथड। इस मेथड में ये होता है कि इस मेथड को हम पहले बताते हैं फिर इसको दो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। when two body A and B when two body A and B close to each other, मतलब अगर हम दो बॉडी को एक दूसरे के क्लोज लेके जाए, when two body A and B bring to close each other, जब हम दोनों बॉडीज को क्या करें ए और बी के बीच में लेके जाएं लेकिन बॉडी को टच नहीं करना है। जब आप टच नहीं कराते हो तो उसको इंडक्शन मेथड बोलते हैं। मतलब जैसे मैंने ये कहा ए बॉडी है और बी बॉडी है, इन बॉडीज को टच नहीं कराना लेकिन इनको क्लोज लेके आना है, यहाँ पे लेके आना है, तो इस बॉडी का चार्ज इस पे ट्रांसफर हो जाएगा और उसी को आप बोलते हो चार्ज बाय इंडक्शन मेथड। जैसे देखो इसमें क्या है, व्हेन टू बॉडीज ए एंड बी ब्रिंग टू क्लोज ईच अदर देन इंडक्शन विल अकर, तब वहां पे क्या हो जाता है इंडक्शन अकर हो जाता है। मतलब क्या है देन इंडक्शन विल अकर, ये आप अभी आगे चैप्टर भी पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वहां पे पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि अगर दो बॉडीज आपके पास हैं उनको हम क्लोज लेके गए तो अगर इसमें करंट फ्लो हो रही तो इसमें भी करंट फ्लो होने लगती है, ठीक है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ पे आपका इंडक्शन विल अकर हमने बताया है। तो यहाँ पे पहला पढ़ना है एक्सपेरिमेंट फर्स्ट आपको पढ़ना है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर आप फर्स्ट पढ़िए और उसमें देखिए क्या होता है। मैंने ये कहा कि मान लीजिए ये कोई आपका कंडक्टर है, इसमें आपका पॉजिटिव पॉजिटिव माइनस माइनस प्लस सारे चार्जेस हैं, ठीक है। हमने क्या किया एक यहाँ पे माइनस या प्लस चार्ज लगा दिया। प्लस चार्ज आपका ग्लास में होता था तो यहाँ पे हमने ये लगा दिया, ठीक है। अब हुआ क्या कि ये प्लस चार्ज की वजह से इनमें सेपरेशन जनरेट हुआ। ये आपका ए है
अब बी वाले में क्या होता है कि ये कुछ ऐसा कर लेगा कि माइनस चार्ज आपका यहाँ पे प्लस यहाँ पे, ये कुछ सेपरेशन इस टाइप का जनरेट हो गया। ये रॉड आपकी लगी थी, ये प्लस, जिसको आप लोग ग्लास पढ़ के आए हो, क्योंकि ग्लास में हमने कहा था ग्लास रॉड में आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर हुआ भाई? अब इसको जब आप यहां तक समझ में आ गया तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ये बॉडी है और यहाँ पे क्या करना है कि जब इसको आप हटाओगे तो इसको जब हटाया तो ये कंडीशन कुछ ऐसी थी और ये वाली कंडीशन कुछ ऐसी थी। हमने क्या कर दिया, इसको अर्थ कर दिया। जब आपने इसको अर्थ किया तो अर्थ करने के बाद ये आपने अर्थ किया है और अर्थ करने की ये जो पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अर्थ में चले जाएंगे, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। और तो देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पे हमने क्या कहा कि ये एबोनाइट रॉड साथ की लगी हुई है, मतलब सॉरी ग्लास रॉड, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, जब इसको अर्थ आप करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स आपके अर्थ में चले जाएंगे, तो बॉडी कुछ ऐसी हो जाएगी। और उसके बाद क्या करना है आपको, इस बॉडी को कुछ ऐसे बना लेना है, ठीक है। ये बॉडी जैसे हुई तो इसके माइनस 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 ये ऐसा कुछ कंडीशन बन गई, ठीक है। जैसे इस रॉड को आप हटाओगे ये बॉडी चार्ज हो जाएगी और कुछ इस टाइप के इस पे पूरी बॉडी यूनिफॉर्मली चार्ज। क्लियर हुआ? सॉरी सॉरी, ठीक है। ये बॉडी क्या हो गई, चार्ज। ये एक्सपेरिमेंट फर्स्ट था जब आपने ग्लास ये टच इसको मतलब जो कराया पास लेके गए वो आपकी कौन सी क्लास थी। अब सॉरी, अब इसी में आपको क्या करना है, इसी में एक बॉडी ये लेनी है कि आपकी बॉडी क्या हो, एक्सपेरिमेंट 2 है, क्योंकि अभी तो निगेटिवली चार्ज हुई ना बॉडी पूरी, बॉडी पूरी कैसी चार्ज हुई, निगेटिवली। अब बॉडी आपको कैसी चार्ज होनी है, पॉजिटिवली। एक्सपेरिमेंट नंबर ये है आपका 2, ठीक है। कैसे, मतलब मैंने फिर कहा कि आपने एक बॉडी ली है, ठीक है, इस पे आपका प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सब कुछ है। हमने कहा दूसरे केस में आपने ये किया कि इस बॉडी पे एक आपने इबोनॉइड की रॉड लगा दी, माइनस माइनस, ये इबोनॉइड रॉड है, ठीक है, जो हमने पीछे आपको पढ़ाया था, इबोनॉइड रॉड है, ये समझ ही रहे होगे। ठीक, अब यहां से क्या हुआ, माइनस तो प्लस वाले इधर आ जाएंगे और माइनस वाले एक साइड चले जाएंगे। नेक्स्ट आपको फिर वही केस करना है, ये वाली कंडीशन में ये माइनस 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 तो प्लस एक साइड रहेगा और यहां से जो ये अर्थिंग आप करोगे, जब अर्थिंग आप करोगे ना तो अर्थिंग करने से ये जो माइनस वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो अर्थ में चले जाएंगे, ठीक है। ये आपका ए फिगर, ये आपका बी, ये आपका सी। अब बी में आपका कुछ कंडीशन ऐसे बचेगी कि ये आपका ऐसा है, ये प्लस है, प्लस 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 प्लस, ठीक है, ये बात बन गई। अब यहाँ पे ये ऐसा है, ये इबोनॉइड रॉड आपकी लगी हुई, ठीक है, अर्थ किया। अब ये इबोनॉइड रॉड हटाओगे तो ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज गोल्ड हो जाएगी और ये आपका कंडीशन बन जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इसको बोलते हैं चार्ज बाय इंडक्शन मेथड। कोई बॉडी कैसे आप इंडक्शन मेथड से सॉल्व कर सकते हो। यहां तक समझ सबको आ गया? तो ये किसी भी बॉडी को चार्ज करने के डिफरेंट टाइप्स मेथड्स थे जो आप लोगों को जरूर समझ में आएंगे। जहां पे कोई दिक्कत हो कमेंट जरूर करिएगा, एक बार बताइएगा कि क्या कैसे क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि चार्ज हमने बताया था कि चार्ज को क्यू से डिनोट कर सकते हो। चार्ज जो है उसको Q या इस वाले Q से हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। चार्ज जो होता है वो फिजिकल क्वांटिटी है। चार्ज कैसी क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी है। तो चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी, चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? चार्ज फिजिकल क्वांटिटी है। बात समझ में आ गई? तो अब यहां हम देखते हैं चार्ज इसकी क्वांटिटी हो गई। यूनिट या फॉर्मूला एक चार्ज का एक याद कर लो, I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है इलेक्ट्रिक करंट के टर्म्स में, तो Q इक्वल टू I इंटू टी हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद करना। यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज जिसको आप एसआई यूनिट भी लिख सकते हो, एसआई यूनिट जो होती है चार्ज की वो आपकी कूलॉम होती है। क्या होती है? कूलॉम होती है, ठीक है, कूलॉम्स होती है।
ठीक है, जिसको आप सिंपल सी से भी डिनोट करने वाले हो, इससे सी बोलते नहीं 20 कूलम मतलब 20 सी, बात समझ में आ गई। और इसकी ये तो एसआई यूनिट हो गई, और जो इसकी सीजीएस यूनिट होती है, सीजीएस यूनिट अगर कोई तुमसे चार्ज की पूछेगा तो इसकी स्टैट होती है, क्या होती है, स्टैट होती है। स्टैट इज द यूनिट ऑफ, स्टैट कूलम इज द यूनिट ऑफ, स्टैट कूलम इज द यूनिट ऑफ किसकी, सीजीएस यूनिट ऑफ अ चार्ज। और करके फ्रैंकलिन भी इसकी सीजीएस यूनिट होती है, क्या होती है, फ्रैंकलिन जो होती है, फ्रैंकलिन जो होती है इसकी सीजीएस यूनिट होती है, किसकी, चार्ज की। अब मान लो डायमेंशन कोई आप उससे चार्ज का पूछ दे, डायमेंशन अगर कोई पूछे चार्ज का डायमेंशन कैसे निकालोगे, Q इक्वल टू आई टी फॉर्मूला लिखा है। करंट की जो होती है, करंट को ए टी, आई है, करंट को ए से डिनोट करते हो, टी का टाइम होता है, तो एटी इज द डायमेंशन ऑफ अ चार्ज। चार्ज की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एटी। और एक चीज याद रखना, और एक चीज याद रखना, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है, आप लोगों की स्केलर क्वांटिटी होती है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यहां और चीज लिख सकते हो, magnitude of charge may be positive, ठीक है, नेगेटिव एंड जीरो। ये बात तो सबको समझ में आनी चाहिए। जो आपका मैंने क्या लिखा, चार्ज है स्केलर क्वांटिटी में, चार्ज की जो क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज मे बी पॉजिटिव मे बी निगेटिव, यूनिट ऑफ चार्ज एसआई कूलम होती है, सीजीएस स्टैट कूलम होती है, और फ्रैंकलिन होती है, ठीक है, और इसके डायमेंशन 80 होती है, ये सब याद रखना। नेक्स्ट जब हम आएंगे तो टाइप्स ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, मतलब टाइप्स की प्रॉपर्टीज, चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज होती है उसको पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ये पार्ट कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, गुड बाय।